खुदा का वास्ता इसको यहीं पे इख्तिताम कर दो, ये उसामा मीर हमारे लायक नहीं है, इसको लेके इसको बाहर भेजो, पाकिस्तान भेजो। ये टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे। अबे तुम्हारी औकात है फील्डिंग करने की? हम वो वाहिद टीम है पाकिस्तान की जो दुनिया के खिलाफ 50 नहीं बनाता, हम उनको 100 बना के दे देते हैं। मैं तो तुझे नाबीना भी बोलूंगा, उससे अच्छा नाबीना पाकिस्तानी टीम में फाइनलिस्ट तो जीतती है ना। लेकिन बाबर आजम इंतहाई नालायक कप्तान है, नालायक। अब जगह पक्का हो गया इमाम उल हक का। और भाई तूने टीम के लिए नहीं खेला, तेरा वो 60-65 रन बेकार है, पांव तले गए। अब्दुल्ला शफीक का 60-70 रन बेकार है। अब कोच है ना, तो मिकी आर्चर पे भी लानत। कोच बेगैरत को ये नहीं मालूम है, इसको पकड़ रहे ऐसे करके और यूं करके गेंद चला गया, और शक्ल पे इतनी से नदामत नहीं, चुल्लू भर पानी, अब मर जा तू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से। जिस तरीके से कल हकीम साहब ने कहा था कि 1% सिर्फ चांस है पाकिस्तान के जीतने का, वरना आसार ऐसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 99% जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही आज ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग का आगाज किया, ऐसा लग रहा था कि हकीम साहब ने पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम पर शुफ कर दिया था। जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी चल रही थी, ओपनिंग जो है ना शिराकत दारी में 200 प्लस दोनों ने जो है ना सेंचुरी लगाई, 200 प्लस की पार्टनरशिप रही। एक पहाड़ जितना टारगेट मिला वो तो शुक्र है, 400 तक जा रहे थे, आखिर में आके शाहीन ने थोड़ी सी जो है ना विकेटें ली। तो हकीम साहब क्या कहेंगे, एक जो है ना लंबा टारगेट पाकिस्तान को मिलने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर कोलैप्स कर गई। आगाज थोड़ा बहुत अच्छा हम कह सकते हैं, लेकिन इख्तिताम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। क्या कहेंगे हकीम साहब? आपने तो वैसे ही पहले कह दिया था कि हारेंगे। क्या देखकर आपने कहा था कि हारेंगे? और यही जो आज जितनी मिस्टेक की, यही मिस्टेक जो है ना आपने, जो आपकी जो सिक्स सेंस है उसको मालूम हो चुका था कि ये गलती पाकिस्तान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाई आप हमारी थकी हुई टीम से जीत गए। अच्छा, मैं इस वजह से कह दिया था कि हम जो शुरू से ये कह रहे थे कि पूरे सिलेक्शन पे जो है ना एतराज़ात था, तो मतलब जो खदशात थे वो नजर आना शुरू हो गए। ऐसा नहीं कि हमें उन्होंने गलत साबित किया। बोला था कि भाई देखो 90 ये जो इनका ये ज़का अशरफ है ये करप्शन में है, इंज़माम उल हक है वो भी करप्शन में है, मिकी आर्चर है वो ऑनलाइन करप्शन में है। तो अभी तक तो बाबर आजम यारी दोस्ती में, और बाबर आजम भी करप्शन में, यारी दोस्ती में, मतलब ये सारी वजूहात मिल के ना, इसीलिए ये रिजल्ट है। कुदरत भी साथ नहीं दे रही। तो कुदरत कैसे साथ देगा? मतलब जब आप यारी दोस्ती पे चलते हो, मेरिट पे काम नहीं देते, फिर कुदरत भी आपका साथ नहीं देगी। कुदरत नहीं देगी साथ। अगर आप मेरिट पे होते तो कहीं ना कहीं कुदरत का निजाम कारनामा हो जाता। कुदरत साथ उसी का देता है। कुदरत भी आपसे नाराज है, जो मेहनत करता है। मेरिट पर जो प्लेयर आने थे वो भी नाराज है। मेरिट पे कहाँ हुआ? यानी कि देखो ना, आपने गन पॉइंट पे तो सरफराज अहमद को जो है इस्तीफा दिलवा दिया, बाबर आजम को रातों रात कप्तान बना दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है, ये चीज नहीं होता है, ऐसा होने का सिस्टम में नहीं। मतलब ये जितने भी रिजल्ट हो रहा है बिल्कुल शर्मनाक जो है ना रिजल्ट आ रहा है। मैं अभी जो तो आ रहा हूँ आपको इस बात में कि कैसे कहा था, देखो 92 का गेम तो चल रहा है, वही कि हम रोते रोते जो है ना हम पहुंच गए, और हमारे सारे टीमों को यही डर लगा होता है कि यार रोते रोते सारा सेमीफाइनल में ना, क्योंकि ये रोते रोते आती है तो फिर या तो जीतेगी या फाइनल में हारेगी या सेमीफाइनल में हारेगी। लेकिन कुछ टीमों को बाहर कर देती है, वो तो समझ ले कि अनफॉर्चुनेटली जमान खान रात जो एज लग गया उनका, वरना हम तो फाइनल में आते हैं एशिया कप में। अब रह गया मैच 92 से जो हम तशबीह दे रहे थे, बिल्कुल सही दे रहे थे, लेकिन बाबर आजम इंतहाई नालायक कप्तान है, नालायक। हाँ, नालायक में इसलिए बार बार 2-3 दफा कह रहा हूँ नालायक। ये नालायक जो है वाकई जम्पर आजम है, ज़िम्बाब्वे आजम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सारे सवालों के जवाब जो है ना मैदान में देंगे। ये जुमला अगर वो ना कहते तो इतना जो है ना अभी तनकीद का नहीं, ये नहीं कॉन्फ्रेंस करते या ना करते कुछ, ये कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दे पूरे ग्राउंड में आपको इनकी कप्तानी नजर आई,
नहीं नजर आई। वो टीम जो इंडिया के खिलाफ 199 पे फिनिश, वो टीम जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेरे ख्याल 175 या 185 के अंदर फिनिश, वो टीम जो है पाकिस्तान को क्या कहते हैं 367 रन, वो भी आपकी खुशकिस्मती है, नहीं खुशकिस्मती है कि आपने कम बैक किया। अगर आप कम बैक 400 तो आज लग रहे थे, नहीं जो लग रहे थे मैं बता रहा हूं, 31 ओवर में 259 रन पे पहली विकेट गिरी, तो 19 ओवर आप सोच लो 200 रन ले लो, तो 200 रन का मतलब 459 रन, तो वो अच्छा। अब नालायकी बता रहा हूं कहां से हो गया पता नहीं, मिकी आर्तन नालायक है, वो तो बीसीसीआई का बोलता है वो टूर्नामेंट है। अबे अहमक, अंधे, बहरे, गूंगे ऑनलाइन वाले कोच, तुझे ये नहीं मालूम है कि तू अभी तक ये नहीं बता सका है कि बाबर आजम जब लेग स्टंप पे कोई खेल तो वाइट बॉल पे आउट नहीं होते हैं, ये नहीं बता सका सुका के शहीद शकील को कि आज वो वाइट बॉल को खेल टच करने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं बता सका रिजवान को कि अभी भी बार बार वो लेग्स पे खेलने का शौक रखता है। अब वो राइट जो क्या कहते हैं ऑफ साइड के बॉल को लेग पे खेलता है या पैड पे लगवा था आउट हो जाता है, यानी कि तू किस चीज का करोड़ों रुपए ले रहा है। मैं तो तुझे नाबीना भी बोलूंगा, उससे अच्छा नाबीना पाकिस्तानी टीम में फाइनलिस्ट तो जीतती है ना। अच्छा अब नालायक इस वजह से कि देखो सरफराज अहमद पूरे ग्राउंड में नजर आता था, मोइन खान पूरे ग्राउंड में नजर आता था, आवाजें देता था, सरफराज बॉलर के पास आता था, एक बार भी ये किसी बॉलर के पास पहुंचा है? एक बार भी ये फील्डर कप्तानी जो इस वक्त कर रहा है, मैं कहता हूं रोहित शर्मा है। आप देखें जब एक विकेट गिरती है फौरन वो स्लिप में रख लेता है फील्डर को, कोई बॉलर पिट रहा होता है तो ये फौरन स्पिनर को लगा देता है, स्पिनर पिट रहा होता है फास्ट को। हमने क्या किया, रन के मशीन हारिस रऊफ पिट रहा है उसको ओवर दिए जा रहे थे, उसामा मीर पिट रहा है उसको ओवर दिए जा रहे थे, जबकि फॉर्चुनेटली कि आपका इफ्तिखार चाचा ने बहुत अच्छे ओवर 7 ओवर या 8 ओवर कराया उन्होंने, लेकिन उनको जो है 10 ओवर पूरा करने नहीं दिया। इसी तरह नवाज ने भी अच्छा ओवर कराया, लेकिन नहीं, हमें तो 9 ओवर में 82 रन चाहिए था, 81 रन देना था। यानी कि नालायक अहमद जो है ना वो कप्तान, सरफराज अहमद से तो गन पॉइंट में इस्तीफा दिलवा लेता, वो मोहम्मद वसीम शायद था। तो कहने का मकसद है कि आखिरी दम तक सिलेक्शन में हमने और शहरियार ने कहा था कि भाई ले लो उसको ले लो, लेकिन नहीं, मेरिट पे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो 11 नवंबर को वापसी आना है ना। थक गए वहां बिरयानी खा खा के, मोटे हो रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। तो कहने का मतलब नालायक अहमद ऐसा है कि 92 को जब हमने तशबीह देना शुरू किया था तो वहां हम ऑस्ट्रेलिया से जीते थे, लेकिन वहां जब हम टॉस जीते थे तो बैटिंग किए थे। अच्छा एक और अजीब सी बात, जब आपको पता है कि हम वो वाहिद टीम है पाकिस्तान की जो दुनिया के खिलाफ 50 नहीं बनाता, हम उनको 100 बना के दे देते हैं। अच्छा जो दुनिया के खिलाफ 4 विकेट नहीं लेता, हम उसको 4 विकेट भी दे देते हैं। फॉर्म में नहीं था, तो फॉर्म में ले आया फॉर्म, हाँ तो वही कह रहे पहुंच रहा हूँ कि हम तो वो टीम है जो स्कोर कहीं नहीं करता। हम तो कहते किसी को फॉर्म में दिलाना हो हमारे से मैच खिलवा लो, किसी को बॉलिंग में विकेट दिलवाना हो हमसे मैच दिलवा दो। हम तो बिल्कुल इसीलिए बने हुए, हर बंदा अपना गंगा वो जमुना हाथ साफ करके चले जाते, यानी कि वो कह याद है वो भाई जूता एक सर पे मारना, तो वो तो मिसाल पाकिस्तानी टीम की हो गई है। अब वो जिशान भाई थोड़ा सा जज्बाती हो रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हकीम साहब जज्बाती हो रहे हैं कि उन्होंने 1% दिया है, तो मैं आज इनको दिखा दिया। अच्छा नहीं, मैं आपके पास फिनिशर ही नहीं है ना, आपके पास फिनिशर कौन है? हमारे पास मिड में बॉलर्स खराब है। अब देखिए बाबर आजम का नालायक अहमद की बैटिंग पिच, मरी हुई पिच, उनको पता है इंडिया की पिच कैसी है। इन पिचों पे तो बाबर आजम को परफॉर्म करना चाहिए। एक मिनट, दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आपको पता है कि भाई अभी हमारी बॉलिंग भी पिट रही है और बैटिंग जो है बन रहा है, लेकिन हम वो काबिल नहीं है, और बड़ा मैच होता है, प्रेशर का मैच होता है, और हम जब भी मैच जीते हैं ज्यादातर हम बैटिंग करके, वो एक आपने वो खुशकिस्मती समझ लो और श्रीलंका की बदकिस्मती समझ लो कि आपने 344 चेस कर लिया, जिसमें इंडिया से आपको टाकरा भी करना पड़ गया, वरना आप इस काबिल ही नहीं हो। तो कहने का मकसद ये है कि वो आपने उसको दे दिया, टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे, अब तुम्हारी औकात है फील्डिंग करने की है। उसके बाद हमारे माशाल्लाह हम लोग जिस लड़के को चांस देने का बोलते हैं, वो शहरियार भाई को भी बात इस दफा में उस पर गुस्सा आ रहा है, शहरियार कहते हैं उसामा मीर को, अबे भाई मैं तो नए यंगस्टर से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है,
तुझे पहला मैच में चांस दिलवाया कि उसामा मीर को लो, अबरार अहमद को लो, ये लो, उसको लो, उसको लो, उसको लो। उसामा मीर साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया, इतना अच्छा काम किया कि हकीम साहब के सजेशन ने भाई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से कि खुदा का वास्ता इसको यहीं पे इख्तिताम कर दो, ये उसामा मीर हमारे लायक नहीं है, इसको लेके इसको बाहर भेजो, पाकिस्तान भेजो, ये इस काबिल नहीं। मैं तो कहता हूं कि 11 नवंबर का इंतजार नहीं करो, पूरी पाकिस्तानी टीम को घर भेजो, वरना ऐसा करो बाबर आजम और ये उसामा मीर को घर भेजो। समझ से बाहर है, कैच इजी आ रहा है, उस कैच को जो है ऐसे पकड़ना चाहिए, तो उस कैच को पकड़ रहे ऐसे करके और यूं करके गेंद चला गया, और शक्ल पे इतनी से नदामत नहीं, चुल्लू भर पानी अब मर जा तू। यकीन कर, मैं तो कह रहा था उस टाइम हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था उसामा मीर को, इतना बेगैरत इंसान निकला, तो शर्म लानती एकदम। एक चांस मिल रहा तुझे नहीं, एक चांस नहीं। आप सुने, आप बड़ी टीम है, आप अफगानिस्तान से मुकाबला, अब आपकी कंपेरिजन अफगानिस्तान नेपाल इससे करवाओ। कहने का मकसद है कि कैच आपका मिकी आर्चर करोड़ों रुपए किस चीज का ले रहा है, उसको कैच लेने का नहीं तरीका बता रहा। न्यूजीलैंड किससे जीतता है? 40-50 रन तो अपनी फील्डिंग में जीत जाता है। आप एक हाथ से कैच पकड़ नहीं, ऐसे कैच ही नहीं पकड़ रहे आप, ऐसे कैच पकड़ना होता है, ऐसे पकड़ लो कैच। और सबसे बड़ी बात, चलो कैच छोड़ा ना, नदामत तो नजर आए, नदामत ही नहीं बेगैरत पे लख नालत दे उसामा मीर पे। मेरे को ये समझ में आया, 10 रन पे कैच ड्रॉप किया, उसको बनवा दिया कितना, 163 रन। अच्छा दूसरी बात, एक और खास बात, 109 रन पे या 104 रन पे हारिस रऊफ ने भी कैच ड्रॉप किया, वो भी कैच था, वो भी कैच था। आप 2-2 चांस दे रहे हो एक खिलाड़ी को। अच्छा दूसरी बात, उनके अंदर एक और बैट्समैन बात है कि वो टीम के लिए खेलते हैं, वो फिनिशर है। आप देखो जब उसको वार्नर आउट हुआ तो बड़ा अफसोस कर रहा था, यानी कि यार ये क्या हो गया, 163 बना के 124 बॉल पे, और आई थिंक मेरे ख्याल से 9 या 10 छक्के मारा उसके, और मेरे ख्याल से 14 चौके, उसके बावजूद अफसोस कर रहा, डिसअपॉइंट हो रहा था। इसी तरह मार्श, उसने छक्का मारा था, उसे छक्के मारा, उसने भी 10 छक्के मारे और मेरे ख्याल से 10 चौके मारे और 121 रन बनाया मेरे ख्याल से 109 बॉलों पे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब आप जो है ना कैचेस विन द मैच, आप यही अकल नहीं है कि करोड़ों रुपए वालों को घर पे बैठाओ। बेहतर ये कि पाकिस्तानी टीम को कोच ही नहीं दो, जब कैच ही अपने हालत से पकड़ना है ऐसे करके, और उसके बाद ऐसे करके छोड़ना है। बड़े बड़े मैचों में आप कैच छोड़ दिए और मैच वो जीत गए। कहने का मकसद है उसामा मीर का तो इख्तिताम करो खुदा के लिए, ये मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं इसमें भी। 81 रन दे रहा 9 ओवर पे, कुत्ते का तरह धुल रहा है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं 10 रन पे कैच ड्रॉप कर रहे हैं, और ऐसे ये हाल है इनका बेगैरत का। अच्छा यहां हम लोग का दिल टूट रहा है, ये बेगैरत हंस रहे। उसके अलावा आए 3 बॉल खेले आउट। अच्छा इनसे ग्राउंड के बाहर तो शॉट ही नहीं जा रहा है। मैं वेलकम उसको मैं कहता हूं, वेलकम कहता हूं, और ये इफ्तिखार को, इफ्तिखार चाचा लव यू, इफ्तिखार चाचा, यकीन करो पूरी टीम में अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं तो दिल से तारीफ करता हूं। मैं बोलता सलूट करता हूं, सलाम करता इफ्तिखार चाचा लव यू। अगर यकीन करो, मैं कह रहा हूं कि अगर इफ्तिखार चाचा नॉट आउट होता, उसके साथ अनफॉर्चुनेटली बैड लक हो गया। जंपा का जो 5वां बॉलिंग था, 5वीं गेंद उसको लग गया उस पर, अगर वो बैट पे लगता, लेकिन मुझसे बहुत कोशिश किया था, किस्मत को जिताना नहीं था। अगर वो मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ओवर भी रह जाता ना, तो यकीन कीजिए मैच का नक्शा ये हो जाता कि एंड में 30 बॉल 30 रन, उसके बाद आपके कोई भी बॉलर वो क्रेडिट ले आते। लेकिन सही मायने में उसने 26 स्कोर किया, लेकिन उस 26 में बताया, यकीन कर 2 छक्के तो सिर्फ उसने फास्ट बॉलर को मारा, पता नहीं कॉमेंस को मारा या हॉजर्ड को मारा, उसके बाद 1 छक्का और 1 फास्ट बॉलर, शक्ल उतर गई थी। 69 बॉल 99 रन, यानी कितने बॉल का फर्क हुआ, 30 बॉल। तो 30 बॉल में आप, उसने एक बॉलर का मेरे ख्याल एक ओवर में 14 रन लिया, एक बॉलर का 12 रन लिया। तो अगर ये 14-12 में चल रहा होता और ये सिर्फ 5 ओवर खेल लेता, तो एंड में क्या होता, 30 बॉल 30 रन, कोई भी आगे जिता। मैच फिनिशर लड़का मेहनत की है। अच्छा जो शॉट खेल रहा है निशान भाई, वो ग्राउंड के बाउंड्री के बाहर जा रहा है। वो है, वो मिडिल ऑर्डर में उसकी जो पोजीशन है बिल्कुल जबरदस्त है, अगर वो मेरिट पे खेले, और हार्ड हिटर भी है। दूसरी बात, हमें कोशिश करना चाहिए कि इफ्तिखार जैसा लड़के जितने भी है ये सब लेना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, ये पिच जो है ना, विकेट हम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने हमें आउट नहीं किया,
हम खुद आउट हुए, क्योंकि जो पिच दीजिए 134 रन हमने बना चुके थे, मेरे ख्याल में 21-22 ओवर चल रहा था और कोई आउट नहीं था। अभी हम पहला बॉल, ये कोच है ना, मैं तो मिकी आर्चर पे भी लानत, कोच और बगैरत को ये नहीं मालूम है कि जब अब्दुल्ला शफीक को समझा, हर को पैसे ले रहा, हराम का ले रहा है। अंग्रेज लोग तो हराम का पैसा नहीं लेता है, लेकिन पता नहीं कैसे ले रहा है। कहने का मकसद ये है कि उस पहला बॉल को तो आपको समझाना चाहिए, हर बैट बॉलर का चेक करो। अभी वो स्टोन्स बॉलिंग कराने आया, पहले ही गेंद है, पहले ही ओवर का उसको विकेट दिला दिया उसने। अच्छा अभी बॉल उसको ठेका ही नहीं है, ये आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो लाजी बाउंसर करेगा, गेंद उठाया, शॉर्ट पिच बोल दिया, वही हुआ, वो आगे बढ़ा, वो बॉल वो सामने कैच हो गया। तो मतलब, और नालायक और अहमक जो है कप्तान, कोच को मैं बोला और कप्तान को बोला, कप्तानी तो नजर ही नहीं आ रहा, वरना 367 रन ना बने। वो तो शाहीन शाह अफरीदी को दुआ दो कि उसने विकेट लेना शुरू कर दिया और एंड में हारिस रऊफ को समझ में आ गया। अच्छा हमारे बॉलरों को कप्तान सरफराज वेरी गुड, इतना भी समझ नहीं है कि भाई इसको जाके समझाए। हारिस रऊफ का 3 ओवर में 48 रन कूटा धुलाई किया। हारिस रऊफ रन्स का मशीन, वही वाली बात। अबे भाई तू कम से कम वसीम अकरम का कुछ जो है ना रिकॉर्डिंग तो देख, वो स्लो बनकर आता था। आप फास्ट बॉलर, आप धोखा दे सकते हो, स्लो बनकर आता था। अब्दुल रज़ाक स्लो बाउंसर कराता था, स्लो बाउंसर आपके पास है, स्लो वन है, यॉर्कर है, कहां है ये सब? आप बस क्या करते हो, 151 को मारना है। अबे 151 को छोड़ दे भाई, कोशिश कर। एंड में उसने जो 2-3 ओवर कराया तो उसको अक्ल आया, किस तरह शऊर आया, या रिजवान मेरे ख्याल से जाके उसको समझाया कि भाई स्लो वन कर, वरना हम 351 नहीं, फिर तो हम 441 हो जाएगा, हम तो बनाए से सकेंगे। कहने का मेन मसला समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसको समझाओ कि इसका बॉलिंग कराओ, वरना ये तो जिस तरह 3 ओवर में 48 दिया था, उस तरह तो मुझे लग रहा है ये 10 ओवर में 200 रन दे देगा। तो मैं इसको समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। तो किया ना? नहीं यार, कहने का मकसद है स्लो वन यॉर्कर, यॉर्कर आपके दिमाग में नहीं है, कौन बॉलिंग का पैसा कौन ले रहा है आराम का? बिल्कुल तो स्लो वन का नहीं ले रहा आपका, ये रहा। इसी तरीके से बाबर आजम देख रहा, सामने फील्डर मौजूद है, उसके बावजूद हम जब वो तो उछाल के ले ही रहा गेंद स्पिनर कि यार ये इसको लाजमी ये कट ऐसे उठाएगा तो बॉल उठेगा। नोट किया, हाँ मैंने वो वीक पॉइंट किया, तो हम वो वीक पॉइंट नोट किया, हम वहीं पे मार। अरे भाई जब तुमको ग्राउंड शॉट नहीं मार सकता है तो कम से कम ऊपर से मार देता, फील्डर के ऊपर से। लेकिन बेगैरती कम से कम कोई नहीं खेल सकता, तो कम से कम मिसबा उल हक तो चलता था, उसके अंदर इतना तो गैरत था। मकसद कहने का अपने तो स्कोर बनाओ, अपने स्कोर नहीं बना रहे हो। अब भाई कम से कम सरफराज गए, कोई भी बनाता तो था। बिना रोहित शर्मा अपना 86 रन तो बनाया, कोई बनाए ना बने, पहले मैच हार जाए, अजीब सा तरीका। इमाम उल हक देख रहा है कि यार अभी अभी अब्दुल्ला शफीक चले गए। अच्छा दूसरी बात ये चीज समझ में नहीं आ रहा, और भाई इमाम उल हक 13-60-65 रन या अब्दुल्ला शफीक 60-70 रन से नहीं होता है। एक तो हमारे कोच से हमको समझ में नहीं आता, और भाई वो 163 में भी नहीं थका, यानी खेलने के शॉट्स खेल रहा है, 121 में नहीं थक रहा। हमारे लोग कोच लोग समझा नहीं रहे कि आप 50 को 100 तो कन्वर्ट करो, 100 को 150 तो करो, ये सब समझा ही नहीं रहे। आप अपने क्या कर रहे हैं, टीम में रहना है मेरे को जगह, हम 50 से 60 बना लेंगे बहुत, अब जगह पक्का हो गया इमाम उल हक का। और भाई तूने टीम के लिए नहीं खेला, तेरा वो 60-65 रन बेकार है, पांव तले हुए। अब्दुल्ला शफीक का 60-70 रन बेकार है। अब और इफ्तिखार चाचा का 26 रन दिल पे जगह है, वो 26 रन काम करके दिखाया इस तरीके से। रिजवान 40 बॉल 46 रन बेकार का। 40 बॉल खेलने का मकसद है गेंद फुटबॉल नजर आना चाहिए, पिच में जान ही नहीं था यार, सब विकेट हम लोगों ने दिया इस तरीके से बार बार। और सऊद शकील साहब, इनको तो लगता बैटिंग ही भूल गए, इनसे जो है बार बार वही वाला काम हो रहा है। हम लोग बेचारा मैं लड़ के या सऊद शकील के खिलाफ वार्म अप मैच में तो 75 रन बना रहे हैं, और यहां इनसे बन ही नहीं रहा। बार बार ये कैच दे रहे, फील्डर पहुंच नहीं रहा, फील्डर थोड़ा दूर हो जा रहा, टप्पा आ रहे। इनकी भी लाइफ कैरियर बर्बाद कर दो, इसको इस लायक ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात, नवाज साहब, इनसे तो बैटिंग ही नहीं हो पा रही है, तो मेरे हिसाब से इसको सब T20 में रख लो नवाज साहब को। और ये हारिस रऊफ को रन का मशीन है भाई, इससे जगह इसको अनफिट करा कर दे के ना जमान खान को लेके आ जाओ, वो बेहतर है। क्योंकि ये जो है ना समझ में इसको नहीं आता है, ये थोड़ा सनकिया जाता है, तो बेहतर ये, क्योंकि वो भी जो कैच हुआ था ना करके का बाउंड्री पे हुआ था, तो मेरे हिसाब से भाई। और दूसरी बात, कम बैक जो किया है, तो जब स्कोर पहाड़ मैंने माउंट एवरेस्ट बना दिया, ये केटू का पहाड़ बना दिया, तो उसके बाद बोले कम बैक किया है, तो भाई 10 विकेट भी ले लो तो क्या हो जाएगा। आपने तो 368 रन,
आपके बाप दादा ने भी कभी 368 बनाया है? 71 से आप हिस्ट्री निकाल के देखो, आपने नहीं बनाया। ये वही मर्द मुजाहिद वाला काम था जो ऑस्ट्रेलिया अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाह रहे थे ना। 434 बनाया और उसी टाइम हम लोग बोला यार 434 ऑस्ट्रेलिया ने, और उसी दिन 438 बना के रिकॉर्ड तोड़ के खत्म कर दिया। वो टीम है